डॉक्टर सुनील पाटीदार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही यूनिक होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज के बारे में जानेंगे। आपने मेरे कई वीडियोस में इस दवा का नाम सुना ही होगा, क्योंकि दोस्तों यह दवा जो है क्लिनिक में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाने वाली एक डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस दवा के प्रमुख लक्षणों के बारे में कि किन किन बीमारियों में हम इस दवा का प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं और किस पोटेंसी किस पावर में इस दवा को यूज़ करना सेफ़ रहता है, और डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्यों यह दवा डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियों के लिए इतनी खास है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। दोस्तों इस दवा का बॉटनिकल नेम वेजिटेबल चारकोल है। लकड़ी के कोयले से यह मेडिसिन बनाई जाती है। इसे होम्योपैथिक विधि से पोटेंटाइज करने के बाद इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को अचीव किया जाता है। इस दवा की प्रूविंग हमारे होम्योपैथिक के जनक मास्टर हैनीमन ने स्वयं की थी। तब से लेकर आज तक यह दवा होम्योपैथी की एक पॉपुलर दवा है। आइए दोस्तों अब जानते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में, मतलब वे लक्षण जिनके मिलने पर आप किसी भी बीमारी में इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है वो कॉफ़ी, खट्टी चीज़ें, मिठाई और नमकीन चीज़ें खाना पसंद करता है। जो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है वह इन्हें पसंद नहीं होता है। पहले ये लोग गरिष्ठ भोजन ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे नॉनवेज, तला हुआ खाना और मिल्क, लेकिन बाद में यह लोग नॉनवेज और दूध नापसंद करने लगते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से इसकी डाइजेशन की संबंधित तकलीफ़ें बढ़ जाया करती हैं। फिर बीमारियों की एडवांस स्टेज में हल्के भोजन से भी इनकी तकलीफ बढ़ने लगती है। पेट के ऊपरी भाग मतलब स्टमक की जगह पर बहुत ज़्यादा गैस बनना, पेट गैस से भर जाना इस दवा का विशेष लक्षण है। मरीज को बार बार और तेज़ तेज़ डकारें आती हैं। कभी कभी खट्टी डकारों के साथ पेट और सीने में जलन होती है। पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने के चलते इन्हें अक्सर पेट दर्द भी हो जाता है। इतनी ज़्यादा गैस बनती है, इतना पेट फूलता है, लगता है जैसे पेट फट जाएगा। ऐसे में कुछ भी हल्का खाने के बाद भी दर्द और तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। डकारें आना और फ्लेटस पास करने के बाद इन्हें कुछ आराम मिलता है। कई पेशेंट हमसे आके कहते हैं कि सर गैस पास नहीं होती, अगर गैस पास हो जाए तो हमें आराम मिल जाए। अच्छा, कुछ लोगों को पसलियों और सीने के पास जो है गैस भर जाने से चुभन वाला एक दर्द होता है। मरीज डर जाता है कि कहीं कोई हार्ट ट्रबल तो नहीं हो गई है। ऐसे मरीजों में जब हम हिस्ट्री लेते हैं और पता चलता है कि हार्ट डिसीज़ नहीं बल्कि गैस का दर्द है, और कार्बोवेज देने से तुरंत ही आराम मिल जाता है। दोस्तों डिस्पेप्सिया के पुराने केस में जहाँ मरीज लगातार डाइजेशन ख़राब होने की शिकायत किया करते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें तो शुरू से ही डाइजेशन वीक होने की समस्या है, हर समय गैस बन जाती है, पेट फूला सा रहता है, गैस काफ़ी ऑफेंसिव होती है गैसेज। ऐसे केसेस में कार्बोवेज एक चमत्कारिक रूप से फ़ायदा पहुंचाती है। दोस्तों होम्योपैथिक में चाइना और लाइकोपोडियम से इसका कंपैरिजन किया जाता है कि पेट के यदि निचले हिस्से में गैस बनती है उस केस में हम लाइकोपोडियम देते हैं। उसी तरह अगर पूरे पेट में गैस बनने की शिकायत हो तो उस केस में हम चाइना मेडिसिन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह वीक ब्लड सर्कुलेशन की भी एक बहुत अच्छी दवाई है। खास करके वीनस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती है, जैसे गैंग्रीन हो गया, वेरिकोज वेन, कार्बनकल्स, पाइल्स की कोई समस्या हो या फिर बॉइल्स हो। दोस्तों ओल्ड एज की बीमारियों में कार्बोवेज बहुत उपयोगी दवा होती है। किसी पुरानी बीमारी से सफ़र कर रहे मरीज जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो जाते हैं तो इस कमजोरी के कारण ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा हो जाता है। हाथ और पैरों में स्वेलिंग देखी जाती है, वेन्स फूलने लगती हैं और वेरिकोज वेन की शिकायत मरीज को हो जाती है। हाथ पैरों में सुन्नपन यानी नमनेस आने लगती है। सर्कुलेशन इतना वीक हो जाता है कि मरीज जिस करवट भी सोता है उस तरफ के हाथ और पैर दोस्तों सुन्न हो जाते हैं। यह सब जो है वीक ब्लड सर्कुलेशन के कारण हमें ओल्ड एज या पुरानी बीमारियों के केस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई हो उन केसेस में देखने को मिलती है। दोस्तों कई बार इस वीक सर्कुलेशन की वजह से मरीज में फोड़े, कार्बनकल्स, गैंग्रीन आदि भी हो जाते हैं और इनसे लगातार खून रिसता रहता है। ऐसी ही ब्लीडिंग जिसमें कि ब्लड लगातार रिसता रहता हो हमें पाइल्स और वेरिकोज वेन, नक्सीर फूटने में और इत्यादि केसेस में देखने को मिलती है। और महिलाओं के केस में जो उनके मेंसेस हैं बहुत लंबे चलते हैं पर ब्लीडिंग खुल के नहीं होती है, लेकिन रिसने वाली फॉर्म में होती है। एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म तक ब्लीडिंग होने से बहुत ज़्यादा वीकनेस मरीजों को आ जाती है, और ऐसे सभी केसेस में हम कार्बोवेज का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स की। तो कार्बोवेज दोस्तों बहुत यूज़फुल है इस केस में। जो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और मरीज हमसे कहता है कि सर मुझे बचपन में न्यूमोनिया या वूफिंग कफ या इन्फ्लुएंजा हुआ था और तभी से लेकर आज तक मेरी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स नहीं सुधरती है, और उसके बाद से ही मुझे अस्थमा की बीमारी हो गई है। तो ऐसे अस्थमा के केस में दोस्तों कार्बोवेज देने से उसका अस्थमा ठीक हो जाता है यदि ये हिस्ट्री है तो।
कार्बोवेज का एक और ख़ास लक्षण है दोस्तों कि कई बीमारियों में पेशेंट पंखे की हवा की इच्छा बताता है। कोई भी रोग क्यों ना हो, चाहे बुखार हो, न्यूमोनिया हो, अस्थमा या कोलेरा, अगर पेशेंट अपने चेहरे पर पंखे की हवा लेना चाहता हो तो कार्बोवेज को भुलाया नहीं जा सकता है। यह इस दवा का मेन इंडिकेशन भी है। खास बात यह है कि मरीज को अगर आप छूकर देखेंगे तो वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा फील होता है, लेकिन उसे अंदर से जलन रहती है, इसलिए उसे इस तरह की हवा और ख़ासकर उसके चेहरे पर जो है पसंद होती है। अस्थमा के पेशेंट को देखोगे कि वह कंबल में लिपटा हुआ खिड़की के पास सामने हवा के लिए बैठा हुआ होता है। ऐसे में कार्बोवेज दिया जाना चाहिए। अस्थमा के अलावा ट्यूबरकुलोसिस की लेटर स्टेज में जब रोगी सूख कर दुबला पतला और कमज़ोर हो गया है और खांसी उसको चैन नहीं लेने देती, रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, खाने में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, हल्का खाना खाने के बाद भी यदि पतले दस्त आते हों, पल्स एकदम से वीक हो जाए, ऐसे केसेस में कार्बोवेज लाभकारी साबित होती है। दोस्तों, कार्बोवेज शारीरिक कमजोरी को दूर करने की एक खास दवा है। शरीर के किसी भी ऑर्गन से ब्लीडिंग होने से आई वीकनेस इससे दूर होती है। अधिक दिनों तक बच्चों को जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनमें जब वीकनेस आ जाती है उसके लिए भी रामबाण दवाई है। लंग्स की किसी भी बीमारी में जिसमें कि बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलने से वीकनेस आ गई हो, या बहुत लंबे समय तक दस्त रहने के बाद यदि कमजोरी आ गई हो, अथवा जो नवयुवक हैं, पुरुष हैं, उनमें अत्यधिक हस्तमैथुन या नाइटफॉल की वजह से यदि वो कमज़ोर और वीक हो गए हों तो कार्बोवेज एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है इन सारी कमजोरी को दूर करने के लिए। इसी तरह से किसी लंबी बीमारी या डिलीवरी के बाद आई कमजोरी के कारण यदि हेयर फॉल हो रहा हो तो कार्बोवेज देने से कमजोरी और हेयर फॉल दोनों ही बंद हो जाते हैं। दोस्तों, इस दवा को होम्योपैथी की संजीवनी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे मुर्दा भी जी उठता है। इसका मतलब है कि जब पेशेंट बेड रिडन होता है, एकदम ठंडा पड़ जाता है, पल्स एकदम फील करना मुश्किल हो जाता है, शरीर पर ठंडा पसीना आने लगता है कि मृत्यु बस अब निकट ही है, अगर रोगी बच सकता है तो इस मेडिसिन में इतनी गंभीर स्थिति होने के बाद भी मरीज सर्वाइव कर सकता है। कार्बोवेज जैसी कमजोरी हमें अन्य किसी होम्योपैथिक दवाई में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मरणासन्न पेशेंट की कमजोरी की हालत में यह दवा मृत संजीवनी का काम करती है। इस तरह की कंडीशन में कार्बोवेज 1 mg की 2-3 खुराक देने से रोगी की जी उठने की आशा हो सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस दवा की पोटेंसी और इसकी खुराक की। तो दोस्तों, नई बीमारियों के केस में कार्बोवेज 30 पोटेंसी में लेना सही रहता है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार लगातार 1 महीने के लिए। वही पुरानी बीमारियों में आप इस दवा की 200 पावर दिन में 1 या 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, और एमरजेंसी केस जिसे मैंने बताया कार्बोवेज 1 mg कंडीशन के हिसाब से रिपीट की जा सकती है। आइए दोस्तों, मैं इस दवा को फिर से थोड़ा शॉर्ट में समराइज़ कर देता हूँ ताकि आप इसे कभी ना भूल पाएँ। पेशेंट की वही चीज़ खाने की इच्छा होती है जिसको खाने से वो बीमार होता है या उसकी बीमारी बढ़ती है। डकार आने पर कुछ देर के लिए पेट फूलने में आराम मिलना, वीनस ब्लड सर्कुलेशन की वीकनेस के चलते स्किन का नीला पड़ जाना, नसों का फूलना, स्किन का एकदम से ठंडा पड़ जाना किंतु अंदर से दोस्तों जलन का रहना, खासकर चेहरे पर पंखे की हवा की चाहत होना, ब्लड, म्यूकस, स्पर्म, वाटर के लॉस होने के कारण आई हुई कमजोरी, मसूड़ों का ढीले पड़ जाना और उसमें ब्लीडिंग का होना, कोई पुरानी बीमारी के बाद से ही अस्वस्थ होना। दोस्तों, आशा करता हूं कि कार्बोवेज मेडिसिन को अब आप समझ गए होंगे, और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई दवाई, एक नई बीमारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार। धन्यवाद।